हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे रब के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। तो दोस्तों, ये चैप्टर हमारा होने वाला है सीटेट उर्दू पेडागोजी से, और हम देखेंगे कि सीटेट उर्दू पेडागोजी में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे कैसे सवाल दर्ज किए जाते हैं और हमें किस तरह के सवाल को हल करना है या कैसे हल करना है। तो चलिए दोस्तों, लास्ट तक बने रहें। बहुत ही मुफीद चैप्टर होने वाला है सीटेट उर्दू पेडागोजी की, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन पूछे गए हैं साथियों इसी तरह के। तो लास्ट तक बने रहें, बहुत ही मुफीद चैप्टर होने वाला है आप सबके लिए। तो सवालों की तरफ बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा उन नाज़रीन से, उन हजरात से, उन प्यारे दोस्तों से जो अब तक सब्सक्राइब ना किए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो अपने दोस्तों अहबाब तक ज़रूर शेयर कर दें। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने सवालों की तरफ। सवाल नंबर 1, इसमें पूछा गया कि तदवीन निसाब एक ... अमल है जिसको ज़िंदगी के बदलते हुए तकाज़ों के साथ हम आहंग करना ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, सवाल नंबर 1 में जो पूछा गया कि तदवीन निसाब एक कैसा अमल है जिसको ज़िंदगी के बदलते हुए तकाज़ों के साथ हम आहंग करना ज़रूरी होता है। ऑप्शन 1 मुसलसल अमल है, ऑप्शन 2 अहम अमल है, ऑप्शन 3 कुदरती अमल है, ऑप्शन 4 बराह रास्त अमल है। तो दोस्तों, सवाल नंबर 1 का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि तदवीन निसाब एक मुसलसल अमल है जिसको ज़िंदगी के बदलते हुए तकाज़ों के साथ हम आहंग करना ज़रूरी होता है। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथी सवाल नंबर 1 का। सवाल नंबर 2, इसे पूछा गया कि तालीम से मुराद वो तमाम ... हैं जो तालिब इल्म की मालूमात, तजर्बात, किरदार, रुझानात, महारतों और रवैयों में पैदा करती है। तो कौन सी है? ऑप्शन 1 दिलचस्पियाँ, ऑप्शन 2 फहरिस्तें, ऑप्शन 3 तब्दीलियाँ, ऑप्शन 4 मानी। तो दोस्तों, सवाल नंबर 2 का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि तालीम से मुराद वो तमाम तब्दीलियाँ हैं। ठीक है, तालीम से मुराद वो तमाम तब्दीलियाँ हैं जो तालिब इल्म की मालूमात, तजर्बात, किरदार, रुझानात, महारतों और रवैयों में पैदा करती है। तो हमारा ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथ ही सवाल नंबर 2 का, क्योंकि तालीम उसी को कहते हैं जिसमें इंसान के अंदर की हैवानियत को ख़त्म कर दे और उसमें कुछ अच्छी तब्दीलियाँ ला दे। सवाल नंबर 3, इसमें पूछा गया कि तलबा को नया सबक देने से पहले उस्ताद को क्या करना चाहिए? तलबा को नया सबक देने से पहले क्या करना चाहिए उस्ताद को? ऑप्शन 1 बच्चों में तजस्सुस पैदा करें, ऑप्शन 2 बच्चों को कहानी सुनाएं, ऑप्शन 3 नए सबक की तैयारी करें, ऑप्शन 4 पिछला सबक का जायज़ा लें। तो दोस्तों, सवाल नंबर 3 का बहुत ही आसान सवाल है कि तलबा को नया सबक देने से पहले उस्ताद को चाहिए कि वो पिछला सबक का जायज़ा ले कि पिछला सबक बच्चे को याद है या नहीं है। ठीक है, तलबा को पिछला सबक याद है या भूल गया। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 3 का। सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4 में पूछा गया कि उर्दू नज़्म के दूसरे शायर कौन हैं? उर्दू नज़्म के दूसरे शायर कौन है? वाज़ेह करें। ऑप्शन 1 अब्दुल मुगनी साहब, ऑप्शन 2 सुहेल अजीम आबादी, ऑप्शन 3 अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन 4 मोहम्मद हुसैन आज़ाद। तो दोस्तों, सवाल नंबर 4 का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि उर्दू नज़्म के दूसरे शायर जिन्हें कहा जाता है वो अबुल कलाम आज़ाद हैं। अबुल कलाम आज़ाद को दूसरे शायर कहा जाता है उर्दू के। तो हमारा ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 4 का। सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 5 में पूछा गया कि निसाब तालीम हमेशा ... मकासद को सामने रखकर तैयार किया जाता है। निसाब तालीम जो है ये किसके सामने, हमेशा किसके सामने, किसके मकासद के सामने रखकर तैयार किया जाता है? ऑप्शन 1 रूहानी मकासद को सामने रखकर, ऑप्शन 2 अखलाकी मकासद को सामने रखकर, ऑप्शन 3 अदबी मकासद को सामने रखकर, ऑप्शन 4 कौमी मकासद को सामने रखकर तैयार किया जाता है। तो दोस्तों, सवाल नंबर 5 का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि निसाब तालीम जो है हमेशा कौमी मकासद के, है ना, कौमी मकासद को सामने रखकर तैयार किया जाता है। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 5 का। सवाल नंबर 6, इसमें पूछा गया कि दर्ज झेल से गए मुतकल्लिम की निशानदही करें। दर्ज झेल से गए मुतकल्लिम की निशानदही करें। ऑप्शन 1 तुम जाओगे, ऑप्शन 2 मैं पढ़ूंगा, ऑप्शन 3 वो आएगा, ऑप्शन 4 तुम पढ़ो। तो दोस्तों, सवाल नंबर 6 का बहुत ही आसान सवाल है कि दर्ज झेल से गए मुतकल्लिम की निशानदही करें। तो से गए मुतकल्लिम मैं पढ़ूंगा, ये से गए वाहिद मुतकल्लिम है। तो हमारा ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा साथियों सवाल नंबर 6 का। सवाल नंबर 7, इसमें पूछा गया कि मुंदरजा झेल इसमें आला को पहचानें।
मुंदरजा झेल। इसमें आला को पहचाने के कौन सा लफ्ज़ इसमें आला है? ऑप्शन 1 दरीचा, ऑप्शन 2 चिमटा, ऑप्शन 3 मदरसा, ऑप्शन 4 दिल्ली। तो दोस्तों सवाल नंबर 7 का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि मुंदरजा झेल। इसमें आला जो है वो चिमटा है, जो कि आग वगैरह पकड़ने के लिए, किसी चीज़ को पकड़ने के लिए काम आते हैं। तो ये इसमें आला हुआ, तो हमारा ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 7 का। सवाल नंबर 8 है। सवाल नंबर 8 है, इसे पूछा गया कि अगर कोई मुल्क इस्लामी है तो वो अपने निसाब तालीम में कौन सी तालीम शामिल करेगा? यानी कि अगर कोई मुल्क इस्लामी है, ठीक है, इस्लामी हो या कोई भी हो, मतलब यहाँ पर सवाल में सिर्फ इस्लामी दिया गया है कि अगर कोई मुल्क इस्लामी है तो वो अपने निसाब तालीम में कौन सी तालीम शामिल करेगा? ऑप्शन 1 कदीम रुझानात, ऑप्शन 2 जदीद रुझानात को, ऑप्शन 3 कुरान व हदीस को, ऑप्शन 4 अखलाकियात को। तो दोस्तों सवाल नंबर 8 का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि अगर कोई मुल्क इस्लामी है तो अपने निसाब तालीम में वो कुरान व हदीस का इल्म ज़रूर शामिल करेगा। कुरान व हदीस की तालीम, तो हमारा ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 8 का। सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 में पूछा गया कि दर्ज झेल जदीद का मुतजाद चुनें। ये जदीद जो है, जदीद का मुतजाद क्या होगा? ऑप्शन 1 कदीम, ऑप्शन 2 नया, ऑप्शन 3 पुराना, ऑप्शन 4 कदीर। तो दोस्तों सवाल नंबर 9 का बहुत ही आसान सवाल है कि दर्ज झेल जदीद जो है, जदीद मतलब नया होता है, कदीम मतलब पुराना, तो हमारा ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 9 का, क्योंकि जदीद का मुतजाद कदीम आता है। सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 में पूछा गया कि बच्चों में माशरती मुताबकत करने के लिए सानवी जमातों के निसाब में किन मज़ामीन को शामिल किया जाता है? यानी कि बच्चों में माशरती मुताबिकत करने के लिए सानवी जमातों के निसाब में किन मज़ामीन को शामिल किया जाता है? ऑप्शन 1 अखलाकी मज़ामीन, ऑप्शन 2 पेशा वाराना मज़ामीन, ऑप्शन 3 उर्दू मज़ामीन, ऑप्शन 4 इस्लामी मज़ामीन। तो दोस्तों सवाल नंबर 10 का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि ये पेशा वाराना मज़ामीन जो है, पेशा वाराना मज़ामीन को शामिल किया जाता है। तो ऑप्शन यार क्या है तो सवाल नंबर 10, इसे पूछा गया कि बच्चों में माशरती मुताबिकत करने के लिए सानवी जमातों के निसाब में किन मज़ामीन को शामिल किया जाता है? यानी कि बच्चों में माशरती मुताबिकत करने के लिए सानवी जमातों के निसाब में किन मज़ामीन को शामिल किया जाता है? ऑप्शन 1 अखलाकी मज़ामीन, ऑप्शन 2 पेशा वाराना मज़ामीन, ऑप्शन 3 उर्दू मज़ामीन, ऑप्शन 4 इस्लामी मज़ामीन। तो दोस्तों सवाल नंबर 10 का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि बच्चों में माशरती मुताबिकत करने के लिए पेशा वाराना मज़ामीन को शामिल किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 10 का। सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 में पूछा गया कि उसूल तंजीम कितने उसूलों पर मुश्तमिल है? उसूल तंजीम कितने उसूलों पर मुश्तमिल है? ऑप्शन 1 4, ऑप्शन 2 7, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4 5। तो दोस्तों सवाल नंबर 11 का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा कि उसूल तंजीम जो है ये 4 उसूलों पर मुश्तमिल है। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 11 का। सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12 में पूछा गया कि तलबा में बेशुमार इनफरादी इख्तलाफात होते हैं। एक अच्छे निसाब की खसूसियत है कि वो हर बच्चे की तरबियत उसकी जहनी, जिस्मानी और जज्बाती इस्तेदाद के मुताबिक करता है। ... नशोनुमा कहते हैं। यानी कि किसको नशोनुमा कहते हैं? ऑप्शन 1 तालीमी नशोनुमा कहते हैं, ऑप्शन 2 समाजी नशोनुमा कहते हैं, ऑप्शन 3 इनफरादी नशोनुमा कहते हैं, ऑप्शन 4 मसावी नशोनुमा कहते हैं। तो दोस्तों सवाल नंबर 12 का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि तलबा में बेशुमार इनफरादी इख्तलाफात होते हैं, बिल्कुल होते हैं। एक अच्छे निसाब की खसूसियत है कि वो हर बच्चे की तरबियत उसकी जहनी, जिस्मानी और जज्बाती इस्तेदाद के मुताबिक करता है। तो वो इनफरादी नशोनुमा कहते हैं। ठीक है, इनफरादी नशोनुमा कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 12 का। सवाल नंबर 13, इसको थोड़ा छोटा कर ले। सवाल नंबर 13, इसमें पूछा गया कि किसी भी ज़बान के इस्तेमाल के कितने हिस्से होते हैं? किसी भी ज़बान के इस्तेमाल के कितने हिस्से होते हैं? ऑप्शन 1 नफ्सियाती तजर्बाती यानी कि 2, ऑप्शन 2 अमली नफ्सियाती, ऑप्शन 3 जज्बाती नफ्सियाती, ऑप्शन 4 नफ्सियाती मेकानिकी। तो दोस्तों यानी कि किसी भी ज़बान के इस्तेमाल के कितने हिस्से होते हैं? मात्र 2 ही हिस्से होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन से पता चलता है कि 2 ही हिस्से होते हैं, लेकिन इनमें से कौन कौन हिस्से
सही है। ठीक है, तो दोस्तों सवाल नंबर 13 का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि किसी भी ज़बान के इस्तेमाल के कितने हिस्से होते हैं, तो वो 2 हिस्से होते हैं और वो नफ्सियाती और मेकानिकी है। ठीक है, नफ्सियाती और मेकानिकी होते हैं, तो ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 13 का। सवाल नंबर 14, सवाल नंबर 14 में पूछा गया कि दर्ज झेल इसमें अलम के कितने किस्में हैं, इसमें अलम के कितनी किस्में हैं। ऑप्शन 1 9, ऑप्शन 2 3, ऑप्शन 3 6, ऑप्शन 4 ऑप्शन 4 5। तो दोस्तों सवाल नंबर 14 का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि दर्ज झेल इसमें अलम की कितनी किस्में हैं। तो दोस्तों इसमें अलम की मात्र 6 किस्में हैं। ठीक है, इसमें अलम के 6 किस्में हैं, तो हमारा ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथी सवाल नंबर 14 का। सवाल नंबर 15, इसे पूछा गया कि वज़ीई उलूम का इन्हिसार ऐसी मालूमात पर होता है जो कि कभी मुफीद नहीं रहती। ऑप्शन 2 एक वक्त तक मुफीद रहती है। ऑप्शन 3 हमेशा फ़ायदा देती है। ऑप्शन 4 इनमें सभी। तो दोस्तों सवाल नंबर 15 का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि वज़ीई उलूम का इन्हिसार ऐसी मालूमात पर होता है जो कि एक वक्त तक मुफीद रहती है। ठीक है, एक वक्त तक ही मुफीद रहती है, तो हमारा ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 15 का। सवाल नंबर 16, इसमें पूछा गया कि सामे के कान का आवाज़ की गिरफ्त करना ये किसके मरहले वाज़ेह करते हैं। ठीक है, यानी कि सामे के कान का आवाज़ की गिरफ्त करना ये किसके मरहले वाज़ेह करते हैं। ऑप्शन 1 जज्बाती, ऑप्शन 2 नफ्सियाती, ऑप्शन 3 मेकानिकी, ऑप्शन 4 इखलाकी। तो दोस्तों सवाल नंबर 16 का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि सामे के कान का आवाज़ की गिरफ्त करना ये मेकानिकी मरहले को वाज़ेह करता है। ठीक है, मेकानिकी जो है उसी के मरहले को वाज़ेह करती है, यानी कि इसी के मेकानिकी के दर्जे हैं जो कि 3 मरहले हैं। ठीक है, मेकानिकी के 3 मरहले हैं। ठीक है, याद रखेंगे आप सब, मेकानिकी के 3 मरहले हैं जो कि इसमें सामे के कान का आवाज़ की गिरफ्त करना ये दूसरा मरहला होता है। ठीक है, इसका मतलब 3 मरहले हैं, तो ये पहला मरहला है जो कि यहाँ पर दिया गया है, तो हमारा ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथी सवाल नंबर 16 का। सवाल नंबर 17, इससे पूछा गया कि दर्ज झेल ईमान का मुतजाद चुने। ईमान जो है इसका मुतजाद चुने कि ईमान का मुतजाद क्या होगा। तो दोस्तों सवाल नंबर 17 का हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा कि ये ईमान का कुफ्र होगा, तो हमारा ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 17 का। बहुत ही आसान सवाल था। सवाल नंबर 18, इसे पूछा गया कि मेकानिकी जुज़्व के कितने मरहले होते हैं, वाज़ेह करें। चलिए वहाँ पूछ ही दिया है। ठीक है, कि मेकानिकी जुज़्व के कितने मरहले होते हैं। तो दोस्तों ऊपर ही बता चुके हैं, तो मेकानिकी मरहले के मात्र 3 मरहले होते हैं, तो हमारा ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथी सवाल नंबर 18 का। सवाल नंबर 19, सवाल नंबर 19 में पूछा गया कि तालीम के लिए तहरीक बुनियादी किरदार अदा करती है, तहरीक से फ़र्द को क्या हासिल होता है। यानी कि तालीम के लिए तहरीक बुनियादी किरदार अदा करती है, तहरीक से फ़र्द को क्या हासिल होता है। ऑप्शन 1 मौका, ऑप्शन 2 ताउन, ऑप्शन 3 इल्म, ऑप्शन 4 तजर्बा। तो दोस्तों सवाल नंबर 19 का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि तालीम के लिए तहरीक बुनियादी किरदार अदा करती है, तो तहरीक से फ़र्द को क्या हासिल होता है, तो फ़र्द को तजर्बा हासिल होता है। ठीक है, तजर्बा हासिल होता है, तो ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथी सवाल नंबर 19 का। सवाल नंबर 20, इसे पूछा गया कि तकरार के अमल से बच्चों में क्या पैदा होता है। ये तकरार के अमल से, तकरार मतलब लड़ना झगड़ना नहीं, बल्कि किताबों के तकरार मतलब सबक के तकरार मतलब पिछले असबाक के तकरार के, हाँ कोई वहाँ से पूछ दिया, कोई इससे पूछ दिया, है ना, कोई फलाने पेज से पूछा, कोई फलाने पेज से पूछा, कोई 2 नंबर पेज से पूछ दिया पिछले सबक में। तो उस तरह के तकरार करने से बच्चों के में क्या पैदा होता है। ऑप्शन 1 हिम्मत, ऑप्शन 2 मायूसी, ऑप्शन 3 पुख्तगी, ऑप्शन 4 बोरियत। तो दोस्तों सवाल नंबर 20 का बहुत ही आसान सवाल है कि तकरार के अमल से, यानी कि एक ही सबक को बार बार, यानी कि पिछले असबाक को बार बार दोहराने से, आपस में तकरार करने से, तो बच्चों में क्या पैदा होता है, पुख्तगी पैदा होता है। उस सबक को एकदम पुख्ता हो जाता है, वह सबक पूछते पूछते बार बार कि हाँ फलाने पेज में किसका नज़्म है, किसका मतलब शायरी है ना, किसके गज़ल हैं, और उस गज़ल के लेखक कौन है, मुसन्निफ़ कौन है, उस मुसन्निफ़ की पैदाइश कब हुई थी, उनका वफ़ात कब हुआ था। तो इस तरह के तकरार से बच्चों में पुख्तगी पैदा होती है, तो ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथी सवाल नंबर 20 का। सवाल नंबर 21, इसमें पूछा गया कि दर्ज झेल मसअला का जमा क्या होगा।
मसला जो है, मसला का जमा क्या होगा? तो दोस्तों मसला का जमा होता है मसाइल। तो मसाइल हमारा ऑप्शन 4 पर है, तो ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 21 का, क्योंकि मसला की जमा मसाइल आते हैं। सवाल नंबर 22, इसे पूछा गया कि भीमराव अंबेडकर क्या थे, उसकी वजाहत करें। ठीक है, भीमराव अंबेडकर जो थे वो क्या थे? ऑप्शन 1 क्रिश्चियन, ऑप्शन 2 महार, ऑप्शन 3 ब्राह्मण, ऑप्शन 4 पंडित। तो दोस्तों सवाल नंबर 22 का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि भीमराव अंबेडकर जो थे वो महार खानदान से थे, महार थे। तो हमारा ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 22 का। सवाल नंबर 23, इसमें पूछा गया कि मुंदरजा झेल फाइल की तारीफ करें। ये फाइल जो है, फाइल की तारीफ करें कि फाइल की तारीफ क्या होती है? ऑप्शन 1 जिससे फेल सादिर हो, ऑप्शन 2 जिस पर फेल वाक़ हो, ऑप्शन 3 जिसके ज़रिए फ़ाइल सादिर हो, ऑप्शन 4 जो फेल फ़ाइल की वजाहत करे। तो दोस्तों सवाल नंबर 23 का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि फ़ाइल की तारीफ क्या है? तो दोस्तों फ़ाइल उसे कहते हैं जिससे कोई फेल, जिससे कोई काम सादिर होता है, जिससे कोई काम वाक़ होता है। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों कि जिससे कोई फेल सादिर हो, जिससे कोई फेल करे। जैसे मतलब आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ने वाला क्या होगा? फाइल होगा। कोई किसी को मार रहा है तो मारने वाला क्या होगा? फाइल हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 23 का। सवाल नंबर 24, इसे पूछा गया कि भीमराव अंबेडकर के दादा के किस हुकूमत के मुलाजिम थे। ठीक है, भीमराव अंबेडकर जो है इनके दादा किस हुकूमत के मुलाजिम थे? ऑप्शन 1 कांग्रेस हुकूमत के, ऑप्शन 2 रूसी हुकूमत के, ऑप्शन 3 ब्रिटिश हुकूमत के, ऑप्शन 4 बरतानवी हुकूमत के। तो दोस्तों सवाल नंबर 24 का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि भीमराव अंबेडकर के जो दादा थे, दादा जो थे मालोजी, इनके दादा का नाम था क्या? मालोजी। ठीक है, मालोजी सकपाल, मालोजी सकपाल। तो ये किस हुकूमत के मुलाजिम थे? तो ये बरतानवी हुकूमत के मुलाजिम थे। ठीक है, तो ऑप्शन 4 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 24 का। तो चलिए सवाल नंबर आखिरी को देखते हैं। सवाल नंबर 25, इसे पूछा गया कि तालीम एक अमल है ना, जो सारी जारी व सारी रहता है, जुमला मुकम्मल करें। यहाँ पर डॉट डॉट जो है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए कि तालीम एक ऐसा अमल होना चाहिए, है ना, ऐसा होना चाहिए, ऐसा अमल है, ऐसा अमल। ठीक है, तालीम एक ऐसा अमल है जो तमाम बचपन जारी व सारी रहता है, ऑप्शन 2 तमाम जवानी जारी व सारी रहता है, ऑप्शन 3 तमाम उम्र जारी व सारी रहता है, ऑप्शन 4 तमाम लड़कपन जारी व सारी रहता है। तो दोस्तों सवाल नंबर 25 का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि तालीम एक ऐसा अमल है जो कि तमाम उम्र, ठीक है, तमाम उम्र जारी व सारी रहता है। तो हमारा ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथी सवाल नंबर 25 का। तो चलिए साथियों, थैंक यू सो मच ऑल एवरीवन इतने देर तक बने रहने के लिए और अपनी तैयारी को मुकम्मल करने के लिए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबके इल्म में मज़ीद इजाफा हुआ होगा और आप सबकी तैयारी बखूबी तरीके से चल रही होगी। और तो दोस्तों चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, अगले सवालों के साथ। तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखेंगे और हमें भी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।